थाईलैंड। थाईलैंड, जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्यामदेश है, दक्षिण पूर्वी एशिया में एक देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। सियाम ही 11 मई 1949 तक थाईलैंड का अधिकृत नाम था। थाई शब्द का अर्थ थाई भाषा में स्वतंत्र होता है। यह शब्द थाई नागरिकों के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण कुछ लोग, विशेष रूप से यहाँ बसने वाले चीनी लोग, थाईलैंड को आज भी सियाम नाम से पुकारना पसंद करते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। हिंदू धर्म का थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। माना यह जाता है कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। राज परिवार अयोध्या नामक शहर में रहता है। ये स्थान बैंकॉक से कोई 50 से 60 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों की भी भरमार है, जिनमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ स्थापित हैं। क्या ये कम हैरानी की बात है कि बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने के चलते विष्णु का अवतार मानते हैं। इसलिए थाईलैंड में एक तरह से राम राज्य है। वहाँ के राजा को भगवान राम का वंशज माना जाता है। थाईलैंड में 94% आबादी बौद्ध धर्मावलंबी है। फिर भी इधर का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गरुड़ को विष्णु की सवारी माना गया है। गरुड़ के लिए कहा जाता है कि वह आधा पक्षी और आधा पुरुष है। उसका शरीर इंसान की तरह का है, पर चेहरा पक्षी से मिलता है। उसके पंख हैं। अब प्रश्न उठता है कि जिस देश का सरकारी धर्म बौद्ध हो, वहाँ पर हिंदू धर्म का रति क्यों है? इसका उत्तर ये है कि चूंकि थाईलैंड मूल रूप से हिंदू धर्म था, इसलिए उसे इसमें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता कि वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह हो। एक सामान्य थाई गर्व से कहता है कि उसके पूर्वज हिंदू थे और उसके लिए हिंदू धर्म भी आदरणीय है। आपको थाईलैंड एक के बाद एक आश्चर्य देता है। वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वैसे थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के मानने वाले बहुमत में हैं, फिर भी वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामकियन कहते हैं, जिसका अर्थ रामकीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सबसे बड़े और भव्य हॉल का नाम रामायण हॉल है। यहाँ पर रामकियन पर आधारित नृत्य, नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन प्रतिदिन होता है। रामकियन के मुख्य पात्रों में राम, लक्ष्मण, पाली, बाली, सुग्रीव, ओनकोट, अंगद, कुंकुम, जाम्बवंत, विपेक, विभीषण, रावण, जटायु आदि हैं। नवरात्र पर बैंकॉक के सिलोम रोड पर स्थित श्री नारायण मंदिर थाईलैंड के हिंदुओं का केंद्र बन जाता है। यहाँ के सभी हिंदू इधर कम से एक बार जरूर आते हैं, पूजा या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए। इस दौरान भजन, कीर्तन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान जारी रहते हैं। दिन रात प्रसाद और भोजन की व्यवस्था रहती है। इस दौरान दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी की एक दिन सवारी भी मुख्य मार्गों से निकलती है। इसमें भगवान गणपति, कृष्ण, सुब्रमण्यम और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को भी सजाकर किसी वाहन में रखा गया होता है। इस आयोजन में हजारों बौद्ध भी भाग लेते हैं। ये सवारी अपना 3 किलोमीटर का रास्ता 7 घंटे में पूरा करती है। इसमें संगीत और नृत्य टोलियां भी रहती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश में हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों को आप चप्पे चप्पे पर देखते हैं। यूं थाईलैंड बौद्ध देश है, पर राम भी आराध्य है। राजधानी बैंकॉक से सटा है अयोध्या शहर। मान्यता है कि यही थी भगवान श्री राम की राजधानी।
थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां और चित्र मिल जाएंगे। इन सभी देवी देवताओं के अलग से मंदिर भी हैं। इनमें रोज बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध पूजा अर्चना के लिए आते हैं। बैंकॉक स्थित शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, विष्णु मंदिर वगैरह का निर्माण हिंदुओं के साथ साथ यहाँ के बौद्धों ने भी करवाया है। ये वास्तव में कमाल है। जहाँ तक हिंदू मंदिरों की बात है, तो इन्हें यहाँ पर दशकों से बस गए भारतवंशियों ने बनवाया है। कुछ मंदिर निजी प्रयासों से भी बने हैं। थाईलैंड में तमिल और उत्तर भारत के भारतवंशी हैं। इसलिए मंदिर पर दक्षिण और उत्तर भारत के मंदिरों की तरह से बने हुए हैं। बैंकॉक के प्रमुख रच्चेप्रयोंग चौराहे पर ब्रह्मा जी के मंदिर में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां देखने लायक है। इनमें हिंदुओं साथ साथ बौद्ध भी आ रहे हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। गौरतलब यह है कि कई बौद्ध मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां हैं। ये सब देखकर लगता है कि हिंदू और बौद्ध सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं। ये सहनशील है। पृथक धर्म होने पर भी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव स्पष्ट है। बौद्ध अनुयायी थाईलैंड लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। थाईलैंड में प्रति वर्ष 80 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकतर भगवान बुद्ध से जुड़े मंदिरों के दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। यहाँ ऐसी अनेक चीजें जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है मरीन पार्क और सफारी। मरीन पार्क में प्रशिक्षित डॉल्फिन अपने करतब दिखाती है। यह कार्यक्रम बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब लुभाता है। सफारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर प्राणी उद्यान है। यहाँ एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा जा सकता है। यहाँ की यात्रा थकावट भरी लेकिन रोमांचक होती है। रास्ते में खानपान का इंतजाम भी है। चियांग माई, बैंकॉक से करीब 700 किलोमीटर दूर चियांग माई थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पुरानी दुनिया का एहसास कराते इस शहर में करीब 300 से ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ से आप पर्वतों को भी देख सकते हैं। यह शहर आधुनिक भी है, जहाँ आपको पूरी दुनिया के रंग मिल जाएंगे। चियांग माई खानपान व खरीदारी के शौकीनों और आशियाने की तलाश कर रहे लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह है। बहुत सारे मंदिरों के अलावा यहाँ पर आरामदायक उद्यान, रात को लगने वाले बाजार, खूबसूरत संग्रहालय भी है, जहाँ पर आराम से समय गुजारा जा सकता है। नखोन पथोंग, बैंकॉक के पश्चिम में स्थित नखोन पथोंग को थाईलैंड का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहाँ के फ्रा पथोंग चेडी को विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक माना जाता है। 13वें बौद्धों द्वारा 6वीं शताब्दी में बनाया गया मूल स्मारक अब एक विशाल गुंबद के नीचे स्थित है। अयोध्या ऐतिहासिक उद्यान, नदी के साथ बसा अयोध्या उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का हिस्सा है। यहाँ सभी और मंदिर बने हुए हैं। किसी समय यहाँ पर नगर बसा हुआ था। बहुत से अवशेष अभी भी यहाँ देखे जा सकते हैं, जैसे वट फ्रारासी सैनफुटे, वट मोखो बोफिट, वट ना फ्रा मेरू, वट थम्मीकर, वट रतबुरना और वट फ्रा महाथट। इन जगहों पर गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पैदल की आए।